चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिकृति एकेडमी पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करने वाले प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कह देना चाहता हूं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा पेड पास तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। जाके फटाफट से आप क्वेश्चन से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आज बात करने वाला आपके वर्ड फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। याद दोस्तों, हम सभी से जानते हैं कि वर्ड, सबसे पहली चीज वर्ड होता क्या वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब कभी भी हम बातें करते हैं, ठीक है, हम कोई भी भाषा अगर मैं बोल रहा हूँ तो भाषा बोलते टाइम मेरा एक साउंड निकलता है। ठीक है, साउंड ये आवाज ही है जो आपको समझ में आ रही है, जिसको आपने एक नाम दिया है, भाषा दिया है। और वो साउंड कैसे होते हैं? अ होता है, ब होता है, स, ड, ई, ठीक है, फ, ठीक है, ऐसे करके ये आपका क्या होता है, साउंड होता है। और इन्हीं चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अल्फाबेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स बोलते हैं, या फिर इन्हें हम लेटर्स क्या कहते हैं। ठीक है, अब यही जब ये सिंगल सिंगल थी इनको अल्फाबेट्स बोला जाता था। जब यही क्या हो जाता है, आपके ग्रुप में बन जाती, जैसे मैंने एक अल्फाबेट लिखा, ये लिखा और ये लिखा, तो ये क्या बन गया, ये आपके एक से ज्यादा अल्फाबेट्स मिलके, यानी एक से ज्यादा यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स मिलके इन्होंने क्या बना दिया, आपका एक वर्ड बना दिया। ठीक है, तो वर्ड मतलब क्या होता है, ऐसे जब कभी भी एक से ज्यादा लेटर जब एक साथ आते हैं और एक साथ आने के बाद, ठीक है, कोई एक मीनिंगफुल, कोई एक मीनिंग वाला काम करते हैं, यानी मीनिंग वाली इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका वर्ड बोलते हैं। या फिर सीधी सादी भाषा में आप ये समझ के रखो कि ग्रुप ऑफ लेटर इज नोन एज वर्ड। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या होता है, उसे हम वर्ड्स क्या कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड मैं और लिखना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ एक्टिव। ठीक है, अब ये एक्टिव हमने लिख दिया। अब इस एक्टिव वर्ड को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अलग अलग फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, अलग अलग टाइप से लिख सकता हूँ। जैसे मैंने एक्टिव है तो एक्टिव का मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्टिवली। ठीक है, या फिर मैं इसको भी लिख सकता हूँ एक्टिविटी, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसका एक्टिवेशन। सही बात है कि नहीं बात है? ठीक है, तो मैं इस तरीके से देखो, एक वर्ड को मैंने तीन टाइप में आपको लिख दिया, ऐसे करके मैं और भी सारे टाइप्स में लिख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल से मैंने एक्ट लिखा होता तो एक्ट का तो बहुत सीखता हूँ, जैसे एक्टर लिख दिया होता, ठीक है, एक्शन लिख दिया होता, फिर एक्टिंग लिख दिया होता, ठीक है, एक्टिव लिख दिया होता मैंने, ठीक है, फिर एक्टिविटी लिख दिया होता मैंने। ठीक है, ऐसे करके मैं बहुत सारे वर्ड्स क्या बना सकता हूँ, यानी एक वर्ड से हम कई सारे वर्ड्स क्या फॉर्म कर सकते हैं। अभी वर्ड चेंज कैसे हो रहे हैं, वर्ड्स चेंज हो रहे हैं आपके कुछ वर्ड फॉर्म्स की मदद से, क्या चेंज हो रहे हैं। अभी वर्ड चेंज होने का तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब कभी भी जो वर्ड्स होते हैं वो आपको कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों की वजह से आपके जो वर्ड्स होते हैं वो चेंज होता है। यहाँ पे मैं दो तरीके बताना चाहूंगा, जो है आपका एक पहला प्रीफिक्स आता है, प्रीफिक्स की मदद से आप क्या कर सकते हो, वर्ड्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है आपका सफिक्स की मदद से आप क्या चेंज क्या कर सकते हो। ऐसे दो तीन टाइप और है, लेकिन यहाँ पे आज हमारे टॉपिक का जो मेन मसला है वो क्या, प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। तो आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, उन दोनों की चीजें क्या, उन चीजों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहली चीज प्रीफिक्स क्या होता है वो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कोई भी वर्ड दिया है, ठीक है, कोई भी वर्ड दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्टिव, लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक वर्ड हो गया। अब इस वर्ड के पहले, अब ये आगे का हिस्सा और ये पीछे, ये आगे का हिस्सा और ये पीछे का हिस्सा, जब कभी भी वर्ड के स्टार्टिंग में, वर्ड के स्टार्टिंग में क्या करता हूं, मैं कोई लेटर लिखता हूं, जैसे कोई वर्ड लिख रहा हूं या फिर कोई लेटर लिख रहा हूं, और जिसकी वजह से लेटर या फिर वर्ड लिखने की वजह से उस वर्ड का जो मीनिंग चेंज हो जाए, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? जैसे मैंने एक्टिव लिखा था, एक्टिव के आगे लगा दिया मैंने इन लगा दिया, तो ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, इसका मतलब ही चेंज हो गया। तो ये जो इन लगाई है मेरा क्या, प्रीफिक्स है। समझ में आ गया? प्रीफिक्स क्या होता है, जब कभी वर्ड के पहले आप क्या कर रहे हो, कोई लेटर लगा रहे हो या फिर कोई वर्ड लगा दे रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्रीफिक्स क्या बोलते हैं। अब प्रीफिक्स हो कैसे सकता है, प्रीफिक्स कभी एक सिंगल लेटर का हो सकता है, या फिर टू लेटर्स का हो सकता है, या फिर फाइव लेटर्स का, मैक्सिमम फाइव लेटर्स का वर्ड होता है। मिनिमम एक लेटर है और मैक्सिमम फाइव लेटर का वर्ड क्या रहेगा, उससे ज्यादा सिक्स लेटर वाले, सेवन लेटर वाले, एट लेटर वाले वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते, ये रूल है, देख लो यहाँ पे। ठीक है, ये एक सिंगल लेटर हो सकता है, या फिर टू लेटर्स का वर्ड हो सकता है, या फिर फाइव लेटर्स का वर्ड हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा है तो वो क्या कहता है, रूल ब्रीच करता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमेशा जब कभी भी हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं, तो प्रीफिक्स ऐड करने की वजह से होता क्या है, आपका मीनिंग जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ एबल, लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब एबल के अगर मैं लिख दूं अन, लिख दूं, तो ये क्या हो गया, अनेबल हो गया। सेम तरीके से अगर मैं कैपेबल लिख देता हूँ, ठीक है,
कैपेबल के आगे अगर मैं अन लगा दूं ये क्या हो गया, अनकैपेबल हो गया, ठीक है। अगर मैं मेच्योर लिख दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मेच्योर मतलब बहुत समझदार, ठीक है, उसी के आगे मैं इम लिख दूं तो क्या होता है, ये इमेच्योर हो जाता है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जब कभी भी आप प्रीफिक्स लिख रहे हो तो प्रीफिक्स ऐड करने की वजह से क्या होता है, हमेशा ये जो वर्ड होता है, इस वर्ड की जो मीनिंग होती है वो क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे सर, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि जहां पे आपको कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको हमेशा उसके आगे प्रीफिक्स, सूटेबल प्रीफिक्स ऐड करने के लिए बोला जाएगा, बस। इससे ज्यादा कुछ आता नहीं, इससे ज्यादा कुछ अलग होता नहीं है। देखो यहाँ पे एग्जांपल जैसे मॉडल दे तो इमॉर्टल हो गया, सक्सेस अनसक्सेस, मैनेज अनमैनेज, ट्रूथ अनट्रूथ, मैच्योर इमैच्योर, परफेक्ट इम्परफेक्ट, सर्टेन अनसर्टेन, अवेयर अनअवेयर, पार्शियल इम्पार्शियल, इक्वल इनइक्वल, ट्रूथ अनट्रूथ, डिस्टिंग्विश इनडिस्टिंग्विश, लॉजिक इन लॉजिक। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब सफिक्स की बात करते हैं। सफिक्स की जब मैं बात करता हूँ तो हमने ये देखा, देखो प्रीफिक्स क्या करता है, प्रीफिक्स अगर आप किसी भी वर्ड में अगर प्रीफिक्स ऐड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, मीनिंग चेंज होता है। क्या चेंज होता है आपका, मीनिंग क्या चेंज होता है, समझ में आ गया। तो सेम तरीके से जब आप प्रीफिक्स सफिक्स ऐड करते हो तो सफिक्स ऐड करने की वजह से क्या होता है, आपका वर्ड का फॉर्मेशन चेंज होता है। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी तो हमने क्या पढ़ा है, नाउन पढ़ा है, वर्ब पढ़ा है, एडजेक्टिव पढ़ा है, ठीक है। एडवर्ब पढ़ा है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है, फिर उसके बाद कंजंक्शन पढ़ा है, हमने इंटरजेक्शन पढ़ा है, ठीक है। तो हमने कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या पढ़े हुए हैं, ठीक है। जब कभी भी अगर फॉर एग्जांपल कोई वर्ड अगर नाउन है, ठीक है, उस नाउन को हम किस में कन्वर्ट सकते हैं, हम एडजेक्टिव में कन्वर्ट सकते हैं, ठीक है। अगर एडजेक्टिव अगर वो वर्ड है तो एडजेक्टिव को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हम क्या कर सकते हैं आपका, जब हम सफिक्स क्या लिखते हैं। अब यही बोला, वर्ड्स एंडिंग विद द वाई यू विल हैव टू रिमूव द वाई एंड ऐड आई इन द एट सफिक्स। देखो सीधी सीधी क्या बोली, सफिक्स मतलब क्या होता है, ये जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वर्ड लिखा है, ट्राई लिखा है, अब ट्राई के आगे मैं क्या रख दे रहा हूँ, मैं कोई लेटर या फिर कोई वर्ड लिख देता हूँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स क्या बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि जब कभी भी वर्ड के लास्ट में अगर वाई लगा देगा, ठीक है, वाई अगर लगा रहेगा तो हमें अगर उसको सफिक्स ऐड करने बोला तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, उस वाई को हटा के क्या ऐड करना पड़ेगा, ए ऐड करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्काई दिया है तो रूल क्या बोलता है कि वाई को हटाना पड़ेगा, वाई हटाएंगे तब क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, तभी सफिक्स ऐड हो पाएगा, तो ये स्काईज होता है। क्लियर हो गया। फिर एक एक्सेप्शन भी दे, एक्सेप्शन क्या देगा, जैसे शाय हो गया, स्लाई हो गया, तो शाय और जो स्लाई होता है उसमें हम वाई हटाएंगे नहीं, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, अगर सफिक्स ऐड करना है तो भी, ठीक है। फिर सेम देयर आर द वर्ड्स टू व्हिच ITY इज एडेड इंस्टेड ऑफ TY। जैसे अगर मैं बात करूं सेंसिटिव है तो सेंसिटिव का क्या होगा, सेंसिटिविटी हो गया, क्रिएटिव है तो क्रिएटिव का क्रिएटिविटी हो गया, ठीक है। वहीं सेम कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो जिनमें हमें क्या लगाना, ITY लगाना रहता है, AL ऑलरेडी लगा रहेगा, बस आगे देखो, जैसे सेंटिमेंटेलिटी हो गया, फंक्शनल है तो फंक्शनैलिटी हो गया। क्लियर हो गया, इतना कुछ ध्यान नहीं रखना, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सब प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, जो वर्ड के पहले लगता है उनको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। मिनिमम एक लेटर वाला वर्ड होगा और मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम 5 लेटर्स वाले वर्ड होंगे। सफिक्स क्या होता है, जो वर्ड के बाद में लगता है, ठीक है। प्रीफिक्स के से क्या होता है, प्रीफिक्स से वर्ड की मीनिंग चेंज होती है, सफिक्स से क्या होता है, वर्ड का फॉर्म चेंज होता है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, हम आपके लिए और कई सारी वीडियोस का लेकर हाजिर हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।